अच्छा, इसी में मैं और ले लेती हूँ। एक ने मुझे भेजा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष और अपरोक्ष ये जो शब्द आए इसकी समझ नहीं लगी, तो मैं उसको भी लेती हूँ। लेट्स सी। ऐसे लेते हैं। ये क्या है मेरे हाथ में? पेन। ये जो पेन है इसको आप आंख से देख रहे हैं, राइट? इसको पकड़ेंगे तो इसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस फील कर सकेंगे। इसको सूंघेंगे तो कोई खुशबू या बदबू इसमें से आएगी, राइट? और कुछ शब्द भी इसमें है, राइट? और ये एक स्पेस में है, इट इज एग्जिस्टिंग इन अ स्पेस, किसी रिक्त स्थान में ये पेन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पेन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें हैं जो आप अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से एक्सपीरियंस करते, राइट? आंख से देखते हैं, कान से शब्द, नाक से खुशबू, जीभ से उसका रस, और जब छूते हैं तो उसकी कोमलता, कठोरता, गर्म या ठंडा, ये हम फील कर सकते। जिस चीज को हम अपनी इन 5 ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं उसे कहते प्रत्यक्ष। प्रत्यय माने कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, प्रत्यक्ष अक्ष माने आंख भी होता है। तो जिसको मैं अपनी आंख या हम ये कह सकते हैं अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से जिसको हम देख सकें उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सारा संसार हमें जो हम देखते हैं वो प्रत्यक्ष है। बात समझ आई बच्चा पार्टी? बात समझ आई? प्रत्यक्ष समझ लगा? गुड। उम्मीद है बेटा तेरे से ही है। परोक्ष किसको कहते हैं? जिसे इंद्रियों से देखा ना जा सकता हो। प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से देखा ना जा सकता हो, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, उसे कहते परोक्ष। जैसे स्वर्ग, नरक क्या है? अच्छा, हमेशा ही परोक्ष रहेगा? कभी हो सकता है प्रत्यक्ष? देखो, जो मर के गए वो बता नहीं सकते कि कहाँ गए, स्वर्ग थे कि नरक थे। जो अभी जिंदा हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि स्वर्ग गए होंगे कि नरक गए होंगे। तो जिसे इंद्रियों से, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, जिसे इंद्रियों से देखा ना जाए लेकिन हम उसके होने को स्वीकार करें, उसे हम कहते परोक्ष। गॉट इट? फिर है अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब क्या? जो संसार की वस्तुओं की तरह प्रत्यक्ष भी नहीं है और स्वर्ग नरक की तरह परोक्ष भी नहीं है, उसे हम अपरोक्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मन है या नहीं? मन को कभी प्रत्यक्ष देखा है? किस रंग का है? कितने किलो का है? काला गोरा है? खुशबू बदबू है? नरम है कि कठोर है मन तुम्हारा? अब हालां बोल देते हैं इसका बड़ा ही मन मक्खन है, अरे इसका मन तो पत्थर है, पर ये हम उपमा देते हैं। इट्स लाइक एक उपमा देने वाली बात है, उसकी गुण की हम प्रशंसा कर रहे हैं, पर अपने मन को क्या प्रत्यक्ष आपने देखा? किसी ने भी नहीं देखा, राइट? अच्छा, तो क्या हम ये माने आपका मन परोक्ष है? नहीं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, राइट? तो जो प्रत्यक्ष भी ना हो, जो परोक्ष भी ना हो, उसे कहते अपरोक्ष। तो मन क्या है हमारा? मन बुद्धि का क्या है? एक ने बोला मेरा तो मन टूट गया, रो रहा था, मेरा तो मन टूट गया। उसका पोता ने अभी अभी टीवी में ऐड देखा था, कहता दादी ला अपना मन दे, मैं फेविकोल लगा के जोड़ दूंगा। मुश्किल से टूटता है ये जोड़, लाओ। पर क्या हम टूटे हुए मन को एरोल्डाइट से या फेविकॉल से या किसी भी एडिसिव से जोड़ सकते हैं क्या उसको? ना। मेरा मन बड़ा खुश है,
अभी ये खुशी कितनी, 2 किलो है, 10 किलो है, नाप सकते हैं? खुशी से वो कहते मैं फूला नहीं समा रहा हूं, तो तुम फूल गए क्या? फिजिकली फूले कि मेंटली फूल गए? तो मन क्या है? अपरोक्ष। अच्छा मैं हूं, मैं, चलो उल्टा करती हूं, तुम हो या नहीं हो? बोलो। ब्लैक दाढ़ी, तेरी दाढ़ी थोड़ी है, पीछे वाला हैं? तुम हो कि नहीं हो? हूं, नहीं हो तुम। मैं ऐसा बोलूं तो तुम नहीं हो जाओगे क्या? मैं हूं, ये आप जानते हैं या नहीं जानते? अब देखो, मैं को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, मैं स्वर्ग नरक की तरह परोक्ष भी नहीं है। मैं हूं, मैं ये जानता हूं, पर मेरे होने का प्रमाण मैं ही हूं, कोई और नहीं है। गॉट इट? अब इस मैं को इसकी शुद्धता में जानना, शरीर एक का, जैसे सर्दी हो, हमने स्वेटर पहना, स्वेटर के नीचे कमीज है, कमीज के नीचे गर्म बनियान है, हाँ, 3 लेयर्स हो गए, और उसके अंदर शरीर है, 3 लेयर्स और फिर शरीर। इसी तरह ये तुम्हारा स्थूल शरीर है, फिर आपका ही सूक्ष्म शरीर है, फिर आपका ही कारण शरीर है, और इन 3 शरीर के भीतर आत्मा, आत्मा माने मैं, इजी कर रही हूं मैं। आत्मा माने वो नहीं जो वो फिल्मों में दिखाते, मोमबत्ती लेके सफेद साड़ी लेके घूम रही होती, पता नहीं ये क्या ड्रामा है। हर बार वो जिसको भूत दिखाना ना, वैसे पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में ना, और मोमबत्ती जरूर देते थे, ये नहीं समझ लगी क्या, मतलब उसको नजर नहीं आता, अंदर आता है, रात को दिखता नहीं भूतनी को, हर बार एक मोमबत्ती वो लेके वो चल रही। है? अच्छा कभी पुरुष भूत नहीं दिखाएंगे, हमेशा भूतनी दिखाएंगे, और पूरी फिल्म में डायलॉग चलेगा वो भूतनी है वहां पर, उसका भूत है वहां पर, उसका भूत है वहां पर। आत्मा माने भूत नहीं होता, आत्मा माने मैं। आत्मा संस्कृत का शब्द है, मैं हमारा सरल भाषा का, पंजाबी हिंदी का शब्द है। मैं, अब इस मैं के समझो 2 रूप है, एक है नकली वाला, एक है असली वाला। जो मन और शरीर के साथ मिला हुआ है वो है नकली। जो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से अलग है वो है आप ही का शुद्ध में, वही है आपका शुद्ध में। तो अपने आप की इस पहचान को ही हम कहते हैं आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान जो है जब तक नहीं होगा तब तक परमात्म ज्ञान कैसे होगा? क्या बड़े सुंदर वो, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। तू सो रहा है, परमात्मा जाग रहा है, तेरी और उसकी दोस्ती हो कैसे सकती है? तू जाग, तो जाग के अपना स्वरूप देख, तू कौन है ये समझ, ये पहचान। तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। डाडा मतलब कठोर, बेपरवाह जो है। तो परमात्मा से जो मिलने की चाह रखता हो उसको क्या चाहिए? सर्वप्रथम आत्मज्ञान, अपनी इस शुद्ध मैं का ज्ञान चाहिए। जब तक ये मैं का ज्ञान नहीं होगा, याद रहे, तब तक परमात्मा क्या है। अब कई लोग सोचते हैं बोले भगवान दिख जाए। अब किसी के मन में है कि भगवान माने राम, कोई कहे कृष्ण, कोई कहे शंकर, कोई कहे हनुमान, कोई कहे कुछ, कोई कहे नहीं नहीं निराकार होता है। तो एक है वो आंख बंद करके बैठे और श्री कृष्ण दिख गए, बोले भगवान दर्शन हो गया। एक को राम दिख गए। भक्त लोगों की अक्सर ये समस्या होती है कि किसी दिन भाव करते करते, जप करते 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 और एक आकृति मन में बन गई, तो बोलेंगे ये भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा एक बात बताओ,
अर्जुन उसी कृष्ण के साथ खेला, खाया, नहाया, धोया, तो भी उसके मन का अज्ञान बना था या नहीं बना था? हाँ, ये बात सच्चा है या नहीं, बोलो। अर्जुन से इतनी दोस्ती थी श्री कृष्ण को कि अपनी बहन को खुद भगवा दिया था उसके साथ कि तो जाओ तुम शादी कर लो, खुद भगवा दिया। कौन भाई करेगा? सोचिए अर्जुन से, अपने इस यार से उनको कितना प्यार था कि अपनी बहन को, क्योंकि सुभद्रा ने कहा मुझे तो यही पसंद, मैं तो इससे शादी करूंगी। अब कोई बोले मानेगा नहीं, तो बोले चल तू लेके निकल जा, कोई बात नहीं। लेकिन उसी श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद अर्जुन के मन में अज्ञान है, मोह है, युद्ध नहीं करना चाहता, हथियार छोड़ देता है। श्री कृष्ण उसको कायर बोलते हैं, नपुंसक बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। और वो कहता नहीं नहीं, मेरे को ये बात ही समझ नहीं लग रही, मैं अपने ही गुरु चाचा इनके ऊपर कैसे मैं प्रहार कर दूं। अर्जुन के मन का अज्ञान दूर कब हुआ? हाँ, कब हुआ दूर? जब ज्ञान श्रवण किया। जब ज्ञान श्रवण किया तब दूर हुआ। और फिर उसने कहा कि अब मैं जन्म और मृत्यु को समझ गया हूं, परमात्मा को समझ गया हूं, तुम क्या हो वो भी समझ गया हूं, मैं क्या हूं मैं ये भी समझ गया, अब तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, मुझे अब कोई भय नहीं, मुझे अब कोई मोह नहीं। ख्याल रखना है इस बात को। वाह, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कृष्ण के साथ उठ बैठ के भी वो अज्ञानी ही रह गया।